आपको भी सुबह के समय यह 4 संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। यह कौन से 4 संकेत हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना कर सकें। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब ईश्वर घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों से वह लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं। क्योंकि कभी कभी लोग पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो यह सब सही नहीं होता। इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपका यह सब कृत्य ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वह 4 संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले हम 20,000 रुपये कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी थी और उसमें भी आप कर्ज में दब जाते थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है, उल्टा कर्ज लेकर घर के खर्चे पूरा करते थे। अब इस समय भी आप 20,000 कमा रहे हैं, लेकिन अब यह है कि अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और उस 20,000 में सब खर्च करके आप बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है, ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। यह सब चीज़ आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब फल कैसे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। आपके लिए जो उचित होता है ईश्वर वही आपको प्रदान करते हैं। वह आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति आपको ईश्वर देते हैं। मान लें आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपको एक छोटी सी खरोंच लग जाती है और वह घटना वहीं पर रुक जाती है, तो इसका सही अर्थ यह है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप बहुत बड़े कष्ट से जूझने वाले थे, लेकिन आप एक छोटी सी खरोंच से ही आपका बड़ा कष्ट टल गया। तो इन सब चीज़ों से आप यह महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में है, जिस पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आपको बार बार संकेत नहीं मिलेगा, वह 1-2 बार ही मिलेगा, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और उसे समझकर ईश्वर की सेवा में और ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं, जिससे पहला संकेत यह है कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद अक्सर इसी समय खुल जाती है या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है।
जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा सबसे जरूरी संकेत यह है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह महक आपके घर में बने मंदिर में से आती है। मंदिर घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे यह आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। चौथा सबसे बड़ा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि उसी समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। आपको घर आने वाले किसी भी जीव को भोजन जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का क्या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का माना जाता है। द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। राधे राधे।